नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आप लोगों ने पार्ट 1 तो पढ़ लिया होगा अच्छे से, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इस सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे। चलिए आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक योगस्य वैशिष्ट्यम 10वां पाठा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 2। यहां पर हम लोग प्राणायाम से चलेंगे। वहां पर हम लोगों ने देख लिया था यम, नियम और आसन। यम, नियम और आसन तक हम लोगों ने अनुवाद भाग उसमें पार्ट 1 में देख लिया था। अब हम लोग प्राणायाम से देखेंगे। प्राणायाम से आगे बढ़ेंगे। प्राणायाम में क्या है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायाम। प्रत्याहार स्वविषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकारः इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। धारणा देशवंद चित्तस्य धारणा ध्यानम तत्र प्रत्ययिकताननाः ध्यानम। समाधि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। एतद् सर्वमपि योगाचार्यः श्यामपटे लिखित्वा बोधयति छात्राश्च स्वस्वरूप स्वपुस्तकाशु लिखन्तु अवबोधयन्ति च। ध्यानपूर्वक देखें, प्राणायाम में उन्होंने क्या कहा है कि तस्मिन् सति श्वास, और वे अब उनके क्या है, सतित और श्वास में प्रश्वास में गति विच्छेद करने वाले योग को प्राणायाम कहते हैं। प्रत्याहार क्या कहलाता है, बोले स्व विषय संप्रयोग, अपने ही विषय को क्या है, अपने ही विषय के प्रयोग में अपने मन का स्वरूप अनुकार करना और इंद्रियों को अपने वश में करना प्रत्याहार कहलाता है। और संक्षिप्त रूप में करना वो हमारा प्रत्याहार है। और धारणा देशबंध चित्त से धारणा, आप और अपने अंदर की धारणा को जैसे बना लेना वैसा आपका दिमाग, वो देश आपके स्थिर, और अपने जैसे आपने चित्त में स्थिर अपना एक स्थान स्थित कर लिया है ना, वही है देशबंध चित्तस्य धारणा। मन में आपने जो स्थिर कर लिया वही आपको समझ में आता है कि ये अच्छा है तो ये अच्छा है, ये बुरा है तो बुरा है, ठीक। और ध्यानम का मतलब तत्र एकैकताननः ध्यानम, जहां पर हम ध्यान लगा लेते हैं तब हम सब कुछ भूल जाते हैं, केवल एकमात्र। समाधि तदेवार्थ और तत्एव अर्थ, इसका अर्थ मात्र निर्भास कहलाता है। स्वरूप शून्यम योग, जो स्वरूप शून्य का ज्ञान करवा दे और अंतरात्मा को साक्षात्कार करवा दे, सभी चीजों से क्या है, मुक्त करा दे, वह समाधि है। एतत् सर्वम अपि योगाचार्य, यह सब जो कुछ उन्होंने ऊपर बताया यह सब योगाचार्य श्याम पटे बोर्ड पर लिखित्वा माने लिख करके, बोधयति माने समझाते हैं, छात्रा माने छात्र, स्व स्व पुस्तकाशु अपनी अपनी पुस्तकों में, लिखन्तु अवबोध्यन्तु लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, तस्मिन में आपका सप्तमी का एक वचन है और श्वास प्रश्वासयोः यहाँ पर आपका द्विवचनांत रूप लग गया है, गति विच्छेदा लगा हुआ है। प्रथमा प्राणायाम में भी प्रथमा, प्रति प्लस आहारा बराबर प्रत्याहारा, तो यहाँ पर भी आपकी यण संधि हो गई। स्व विषय संप्रयोगे, तो सप्तमी का एक वचन चित्त स्वरूप स्वरूपानुकारा, तो यहाँ आपका दीर्घ संधि। इवेन्द्रियाणाम षष्ठी का बहुवचन, प्रत्याहारा में भी प्रथमा का एक वचन है। धारणा देशबंध चित्तस्य, तो पूरे पद में देखें तो षष्ठी का एक वचन है, नहीं तो यहाँ विसर्ग संधि भी है। धारणा में प्रथमा, और यहाँ पर आपका लिखा है ध्यानम, तत्र आपका अव्यय है प्रत्यय प्लस एक तानना, तो प्रत्ययिक तानना ध्यानम। समाधि प्रथमा का एक वचन, तत् प्लस एव प्लस अर्थ,
तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि भी है और यहाँ दीर्घ संधि भी है। मात्र निर्भासम द्वितीय स्वरूप शून्यम एव, शून्यम अलग हो जाएगा, यू अलग हो जाएगा, और समाधि में प्रथमा। एतत् सर्वमपि योगाचार्य श्याम पटे में सप्तमी का एक वचन, लिखित्वा में लिख धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके लिखित्वा बन जाएगा। बोधयति, बोधयतः, बोधयंती, तो ये कर्मवाचकी क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। छात्राश्च में प्रथमा का बहुवचन है और विसर्ग संधि भी हो जाएगी। स्व स्व पुस्तकासु में सप्तमी का बहुवचन, लिखति, लिखता, लिखंती, अवबुद्धयंती, तो ये भी हमारा बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। इसके बाद स्वप्निलः, क्या लिखा है? स्वप्निलः। आचार्य योग अंगानाम नामानि तु अस्माभिः सुष्ठु ज्ञातानि अवबुद्धानि चापि सांप्रतम योग अंगानाम फलमपि ज्ञातुम महती उत्कंठा वर्तते। देखिए योगाचार, अब स्वप्निल कहता है कि आचार्य जी योग के अंगों के नाम तो अस्माभि माने हम, मेरे द्वारा या हम सबके द्वारा क्या कर लिए? सुष्ठु ज्ञातानि, ठीक प्रकार से जान लिए गए हैं और उनको समझ लिया गया है। सांप्रतम योगा नाम, सांप्रतम, और इस समय अब योगों के अंगों से फलम माने जो फल, अपि माने भी, ज्ञातुम माने जानने की, जो फल मिलता है, जो प्राप्त होता है, जिस योग को करने से जो परिणाम मिलता है, उसको जानने की महती उत्कंठा वर्तते, बहुत उत्सुकता है, उसको जानने की इच्छा है हम लोगों की कि इनसे क्या प्राप्त होता है। ठीक है, आचार्य संबोधन हो गया, योग प्लस अंगा नाम, तो योग अंगा नाम हो गया, योग अंग दीर्घ संधि और षष्ठी का बहुवचन। नामम नामे नामानी, तो प्रथमा का द्वितीय का बहुवचन। अस्माभि में भी तृतीया का बहुवचनांत रूप है, सुष्ठु माने ठीक, ज्ञातम ज्ञाते ज्ञातानी, तो बहुवचन का रूप लग गया है। अवबुद्धानी, तो ये भी बहुवचन का रूप है, चा प्लस अपि बराबर चापी हो जाएगा। सांप्रतम, इस समय योग प्लस अंगानाम, तो यहाँ दीर्घ संधि और षष्ठी का बहुवचन। फलम अपि, फलम प्लस अपि, ज्ञातुम में ज्ञा धातु तुम प्रत्यय। महती माने बहुत बड़ी, उत्कंठा बहुत ज्यादा, उत्कंठा माने हमें अंदर से जानने की इच्छा। ठीक, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते। फिर इसके बाद अन्वय दिया हुआ है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या है? यहाँ पर तस्मिन् सति, क्या कह रहे? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायाम। ठीक, अब यहां प्राणायाम के बारे में देखिए बताया है उन्होंने कि तस्मिन् सति, आसन की सिद्धि हो जाने पर, जब आसन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तभी श्वास का मतलब होता है प्राण वायु को अंदर लेने को हम पूरक कहते हैं। जब हम लोग प्राणायाम करते हैं ना, अनुलोम विलोम देखा होगा, ऐसे करते हैं ना, तो अंदर लेने को पूरक कहते हैं और बाहर छोड़ने को हम रेचक कहते हैं, प्रश्वासयो, प्रश्वासयो। ठीक, तो श्वास को लेना पूरक कहलाता है और छोड़ना उसको रेचक कहते हैं। गति विच्छेदा, सहज गति को अपने सामर्थ्य अनुरूप रोक देना या स्थिर कर देना ही हमारा गति विच्छेद कहलाता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम प्राणायाम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा श्वास लिया, छोड़ दिया, बीच में आपने श्वास को अवरोध कर दिया ना, रोक दिया ना, तो वही एक गति अवरोधक, वो भी हमारा प्राणायाम के अंतर्गत आता है। गति विच्छेद, जब हम श्वास की क्रम को रोक देते हैं तो गति का विच्छेद कहलाता है। सहज गति को उसके सामर्थ्य अनुरूप रोक देना या स्थिर कर देना गति विच्छेद कहलाता है। प्राणायाम कहलाते हैं, ये सब हमारे प्राणायाम कहलाते हैं। ठीक, आसन की सिद्धि हो जाने पर भी, हमारी आसन की सिद्धि का मतलब आप जिस आसन पर बैठ करके, या आप लोगों ने देखा ना योगा मैट वगैरह लाते हैं आजकल, तो वो आसन ही कहलाता है। उस पर बैठ करके जब हम लोग क्या करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, तो आसन हमारा सिद्ध हो जाता है। यहाँ देखें, ये सप्तमी का एक वचन रूप लगा हुआ है, यहाँ पर द्विवचनांत रूप है, गति विच्छेदा हो गया है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा अर्थार्थ दिया हुआ है। आसन की सिद्धि हो जाने पर प्राणवायु को अंदर लेने पूरक और प्राणवायु को बाहर छोड़ने की रेचक की सहज गति को अपने सामर्थ्य अनुरूप रोक देना या स्थिर पर कर देना ही प्राणायाम कहलाता है। जब आपने देखा होगा प्राणायाम करते हैं हम, तो एक वाम नासिका से श्वास लेते हैं और बंद कर लेते हैं, रोक देते हैं, फिर इसके बाद दाएं से हम छोड़ते हैं, तो इस रोकने की अपनी स्थिर क्षमता को स्थिर कर देते हैं, उसी को हम प्राणायाम बोलते हैं। फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है प्रत्याहार। प्रत्याहार हमारा क्या कहलाता है, ध्यान पूर्वक देखें। प्रत्याहार का मतलब होता है स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारा एव इंद्रियाणाम प्रत्याहारा। ठीक, स्वविषय का मतलब अपने अपने विषयों अर्थात कार्यों की
कार्यों के साथ। स्व-विषय का मतलब होता है अपने अपने विषयों या अपने अपने कार्यों के साथ। असंप्रयोगे, संपर्क संबंध न होने से, संपर्क संबंध न होने से, जब संपर्क और संबंध नहीं होता है। चित्तस्य स्वरूपानुकारा, चित्तस्य स्वरूपानुकारा का मतलब चित्त के वास्तविक स्वरूप के, चित्त के वास्तविक स्वरूप के। और इव का मतलब होता है समान या अनुसार, इव का मतलब समान या अनुसार। इंद्रियाणाम, इंद्रियों का होना, इंद्रियाणाम का मतलब इंद्रियों का होना, और प्रत्याहार का मतलब प्रत्याहार कहलाता है। ठीक, तो उन्होंने ये कहा है कि जब हम प्रत्याहार के बारे में स्व-विषय, असंप्रयोग, चित्त और स्वरूप अनुकारिक इव इंद्रियाणाम, ठीक, इनके विषय में अपने अपने विषयों अर्थात कार्यों के साथ संपर्क संबंध न होने पर चित्त के वास्तविक स्वरूप के समान या अनुसार इंद्रियों का होना न होना प्रत्याहार कहलाता है। यहां पर देखें अर्थार्थ में उन्होंने दिया हुआ है जब सभी इंद्रियों का अपने अपने कार्यों के साथ संबंध न होने से वे इंद्रियां चित्त के वास्तविक स्वरूप के जैसे हो जाती हैं, इन इंद्रियों को ऐसी स्थिति में प्रत्याहार कहने लगते हैं। हम ऐसी स्थिति में उनको क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। इसके बाद धारणा, धारणा क्या कहलाती है? देश बंधा चित्तस्य धारणा, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। चित्तस्य का मतलब चित्त का, और देश का मतलब शरीर स्थित किसी स्थान पर। देश का मतलब भाई जहाँ के हम रहवासी हैं, तो शरीर में किसी भी स्थान, चाहे नाभि ले लीजिए, हृदय हो गया, मत्था हो गया है आपका कपाल, और पर। और बंध का मतलब बांधना अर्थात ठहराना या केंद्रित करना। धारणा का मतलब धारणा बनाना, आपकी भावना कैसी है, आप कैसी धारणा रखते हैं, तो वही हमारा कहलाता है कि चित्त का शरीर में स्थित किसी स्थान पर, नाभि, हृदय, माथे पर या बांधने पर ठहरना या केंद्रित करना धारणा होती है। जैसे अपने चित्त को किसी भी एक स्थान पर आप क्या कर लें? स्थिर कर लें, बांध लें, लगा लें, ठहर लाएं या केंद्रित कर लें, वही धारणा हमारी कहलाती है। जैसे आपने धारणा ये रख लिया, आप सोच रहे हैं कोई चीज़, तो आपने उसमें कहाँ रख लिया है? स्थिर कर लिया है, दिमाग पर, हृदय पर ले गए हैं और उसको सोचने लगे हैं। और उस जिस धारणा को आपने रख लिया है, आपने किसी के प्रति अच्छी धारणा रख ली तो वह अच्छा है, और जैसे आपने किसी के प्रति बुरी धारणा रख ली तो वह बुरा है। ठीक, ये हमारी मन के अंदर की भावनाएं हैं जिसे हम धारणा के रूप में जानते हैं। फिर इसके बाद ध्यानम शब्द आया हुआ है। ध्यानम को देखिएगा, ध्यानम में उन्होंने क्या कहा है? तत्र प्रत्येक तानना ध्यानम। ठीक, तत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर अर्थात जिस स्थान पर धारणा का अभ्यास किया गया है उसी स्थान पर, जहां पर हम बैठकर के इस योग को सीखते हैं, अपनी धारणा को बनाने का स्थान सीखते हैं, वो स्थान हमारा तत्र। और प्रत्यय क्या करें? ज्ञान या चित्त की वृत्ति, ज्ञान या चित्त की वृत्ति हमारी क्या कहलाती है? प्रत्यय कहलाती है। एक तानना मतलब एक समान ज्ञान अर्थात एक रूपता बनी रहना ही हमारा क्या है? एक तानना, ध्यान कहलाता है। जब हम एक समान ज्ञान, एक रूपता पर देखते हैं और ज्ञान को अर्जित करते हैं, वही हमारा क्या कहलाने लगता है? ध्यान कहलाने लगता है। अर्थात जहां जिस स्थान पर भी धारणा का अभ्यास किया जाता है वहां पर उस ज्ञान या चित्त की वृत्ति की एक रूपता या उसका एक समान बने रहने ही हमारा ध्यान कहलाता है। वही जब हम चित्त को जैसे एक रूपता में लगा लेते हैं, जैसी भावना में लगा लेते हैं, वही हमारा उसके भावना को पहुंचा देता है और वही हमारा उसके बारे में हमें समझा देता है, और उसी वृत्ति की हमारी भावना धारणा बन जाती है, वही हमारा ध्यान कहलाने लगता है। फिर इसके बाद समाधि। अब समाधि दिया हुआ है, समाधि को ध्यान पूर्वक देखें, उन्होंने क्या है? तत् एव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम एव समाधि, समाधि। ठीक है, अब यहां पर देखें तदेव, तब वह ध्यान ही, तब वह ध्यान ही। अर्थ मात्र क्या है? केवल उस वस्तु के अर्थ या स्वरूप का, केवल उस वस्तु के अर्थ या स्वरूप का। फिर क्या दिया हुआ है? निर्भाषम। क्या दिया हुआ है? निर्भाषम, आभास मात्र कराने वाला, आभास मात्र कराने वाला। आभास को हम लोग क्या करते हैं? केवल आभास मात्र करा दे, और स्वरूप शून्यम, अपने स्वरूप से शून्य हुआ। इव का मतलब होता है जैसा, और समाधि का मतलब समाधि होती है।
समाधि का मतलब समाधि, जब हमें इसके बारे में समस्त ज्ञान की प्रतीति हो जाए तो समझ लेना कि हमें वह समाधि है। तब वह ध्यान ही हमारा क्या कहलाता, जैसे केवल हमें किसी वस्तु के स्वरूप का आभास मात्र होने लगे और हम उसको फिर क्या है इधर उधर की समस्त चीजों को भूल जाएं, तब जब योगी स्वयं के स्वरूप को भूल करके केवल ध्येय जिसका ध्यान कर रहा है, जिस चीज को वो याद कर रहा है केवल उसी की उसको याद रहे और बाकी सब कुछ भूल जाए, में लीन हो जाता है, तब योगस्थ साधक ही वह अवस्था विशेष समाधि कहलाने लगती है। योग को जान करके आपने देखा है ना कि कई लोग समाधि को ले लेते हैं, समाधि को ग्रहण करते हैं, जल समाधि लेते हैं कोई, ठीक है ना, कोई जमीन के अंदर समाधि लेता है, वही समाधि कहलाती है। फिर इसके बाद सरल भावार्थ पर चलेंगे। सरल भावार्थ हमारा क्या कहता है, प्राणायाम। उस स्थिति में श्वास प्रश्वास की गति के रुकने को प्राणायाम कहते हैं। प्रत्यावर्तन, किसी की अपनी वस्तुओं के उपयोग में मन के रूप की नकल के रूप में इंद्रियों का प्रत्यावर्तन। धारण, देश बंधन मन की धारणा। ध्यान, विश्वास ध्यान की विलक्षणता, विश्वास ध्यान की विलक्षणता। समाधि, यह समाधि की निरर्थकता है, जैसे कि यह निराकार है। यह सब योग शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिख करके समझाया जाता है और छात्र इसे अपनी नोटबुक में लिखते हैं और समझते हैं। स्वप्निल कहता है, अध्यापक, लेकिन योग के अंगों के नाम हम अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। आजकल योग के अंगों का फल जानने की भी बड़ी उत्कंठा रहती है, बड़ी उत्कंठा रहती है। योगाचार, फिर योगाचार जी क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। योगाचार कहते हैं, आम आम तदपि बोधयामि शृण्वन्तु लिखन्तु अवबुध्यन्तु च तावत्। ठीक है, योगाचार कहते हैं, आम आम तदपि बोधयामि शृण्वन्तु लिखन्तु अवबुध्यन्तु च। ठीक है ना, हाँ हाँ तत् अपि बोधयामि, वो भी सारी चीजें बताऊंगा। ठीक, शृण्वन्तु सुनो, लिखन्तु लिखो, अवबुध्यन्तु और समझो। ठीक, यम, यम के बारे में बताना चाहते हैं वो अहिंसा। यम क्या है, ठीक, यम के बारे में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागा। अहिंसा करने से, ठीक है ना, जब आप अहिंसा को करने, यम के बारे में उन्होंने बताना चाहा कि यम क्या है, इससे हम लोगों को लाभ क्या मिलता है, तो उन्होंने कहा अहिंसा। यदि हम अहिंसा को करते हैं तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जो प्रतिष्ठा है ही नहीं, अहिंसा, हम जब हिंसा ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम सब अपने आप को भूल जाएं, तत्सन्निधौ वैर त्यागा, और हम सभी बैर आदि को त्याग देते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, अहिंसा बन जाता है। जब हमें किसी से कोई मतलब ना रह जाए तो हमारा समझ लेना अहिंसावादी हो गए। सत्यम क्या बोले, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्व, सत्य की प्रतिष्ठा में हम क्रियाफल को प्राप्त करने का आश्रय लगा लें, वो हमारा सत्य है। अस्तेयम, चोर, चोरी है ही नहीं, चोरी करने का। अस्तेयम प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्नों का उपस्थान कर देना, किसी की लालच लालसा न रह जाना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से आपको वीर्य लाभ होगा, समाज में वर्चस्व होगा और आप तेजस्वीवान बनेंगे, स्मरण शक्ति आपकी तीव्र रहेगी। अपरिग्रह, अपरिग्रह स्थैर्य, ये जन्म कथनता, जन्म कथनता संबोधा। अपरिग्रह का मतलब होता है अपरिग्रह, जब आप घर से वैराग्य को धारण करें, घर का त्याग करके जन्म से लेकर के समस्त चीज़ों का संबोध करने लगते हैं और सब चीज़ों से मोह खत्म हो जाता है, अपरिग्रह। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तत्प्लस अपि बराबर तदपि बोधयामी बोधयावह बोधयामा, ये भी उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है। शृण्वतु शृण्वतः शृण्वन्तु, तो ये भी हमारा क्या है, तूताम अंतु लगी हुई, लोट लकार का बहुवचन। लिखतु लिखता लिखंतु, ठीक है ना, तो ये भी हमारा लिखता लिखत लिखताम लिखंतु, और अवबुध्यंतु, ये हमारी बहुवचनांत क्रियाएं लगी हुई हैं। तावत आपका अव्यय लगा हुआ, चा मतलब और। अहिंसा प्रतिष्ठायाम में सप्तमी का बहुवचन, तत्सन्निधौ, यहाँ सप्तमी का एक वचन, यहाँ सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। बैर त्यागा अलग हो जाएगा। सत्य प्रतिष्ठायाम में सप्तमी का एक वचन, क्रिया फलाश्रया, क्रिया फल आश्रयत्वम, आश्रय अलग हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, आश्रयत्वम। अस्तेय प्रतिष्ठायाम में सप्तमी का एक वचन, सर्वरत्न उपस्थान नम, तो यहाँ पर भी आपकी गुण संधि हो जाएगी।
ठीक। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम, सप्तमी का एक वचन है। वीर्य लाभ, वीर्य का लाभ, तो यहाँ प्रथमा का एक वचन। अपरिग्रह स्थयी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका विसर्ग लगा हुआ है। ठीक। जन्म कथांत संबोधा, कथा कंथा संबोधा, ठीक है। बलराम क्या कहता है? बलराम कहता है अतीव ज्ञान वर्धिका ऐसा कक्षा पुस्तकालयः गत्वापि एतावत् ज्ञानम प्राप्तुम शक्यम आसीत्, शक्यम अशक्यम आसीत् यादृशम अद्य अस्याम कक्षायाम प्राप्तम। ठीक। बलराम कहता है अतीव ज्ञान वर्धिका, ये बहुत ज्यादा ज्ञान वर्धिक हमारी यह क्लास कक्षा रही है। और पुस्तकालय, पुस्तकालय में भी गत्वा माने जाकर के भी, एतावत माने इस प्रकार का, ज्ञानम माने ज्ञान, प्राप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, अशक्यम आसीत् वहां पर हम नहीं प्राप्त कर सकते थे, यादृशम इस प्रकार, अद्य माने आज, अस्याम माने इस, कक्षायाम माने कक्षा में प्राप्त किया। इस प्रकार का ज्ञान हम लाइब्रेरी में भी जाकर के नहीं प्राप्त कर सकते थे। अतीव, अति प्लस एव बराबर अतीव, तो यहां आपकी दीर्घ संधि है, आकाश वर्णे दीर्घ सूत्र लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा? अति प्लस एव, छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलेंगे, बड़ी ई बन जाएगा। तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? अतीव, अतीव। ठीक। तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ज्ञान वर्धिका, ज्ञान वर्धिका, वृद्ध धातु से ज्ञान वर्धिका, प्रथमा का एक वचन, ऐसा में प्रथमा का एक वचन, कक्षा में भी प्रथमा का एक वचन है। पुस्तकालयम, द्वितीय विभक्ति, गत्वा प्लस अपि, गम धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके गत्वा बन गया, गत्वापि, और एतावत, एतावत ज्ञानम, ज्ञानम में द्वितीय, प्राप्तुम प्रा उपसर्ग है, और आप धातु से तुम प्रत्यय, प्राप्तुम अशक्यम आसीत, और यादृशम, अद्य आज, अस्याम में सप्तमी, कक्षायाम में सप्तमी का एक वचन, प्राप्तम में भी फिर से आपका आप धातु। सोचम, अब उन्होंने नियम के बारे में बताया। देखिए नियम के बारे में क्या बता रहे हैं अभी, इसके बाद उन्होंने यम के बारे में बता दिया, ये यम क्या क्या है। तो अब वो कहते हैं सोच को भी, इनको नियम को भी सुनो। नियम हमारे 5 होते हैं। बोले सबसे पहले सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये हमारे क्या है? बोले नियम है। तो नियम में सबसे पहले शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः सत्वम शुद्धि सौमनस्य एकाः इंद्रियः जयात्म दर्शनयोगत्वानि च। ठीक। क्या कह रहे? सोच स्वांग, शौचात स्वांग, सोच से, शौच आदि क्रिया करने से, जुगुप्सा परैर संसर्गा, अंदर और बाहर की अंतःकरण की हम क्या, दूसरों की जिस प्रकार से हम मल को दूर करते हैं, उसी प्रकार से सत्व शुद्धि का, अपने मन को सत्व शुद्धि के आधार पर क्या कर देते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम इससे शौच आदि क्रिया कर लेते हैं तो मन हमारा अच्छा लगे, बोले कि हम बहुत आज अच्छा फील कर रहे हैं। और जिस दिन आप नित्य क्रिया से नहीं करना, नहाना धोना नहीं, शौच आदि क्रिया नहीं करना, फिर देखना आपका मन कैसा रहता, आलस्य से परिपूर्ण रहेगा। तो उन्होंने कहा इन इंद्रियों को जयात दर्शन योगत्वानि, योगी व्यक्तियों के आधार पर योग के दर्शन आपको होते हैं। योगी व्यक्ति, देखिए योगी व्यक्ति एक ही बार शौच आदि क्रिया करता है और दिन भर तप करता है। संतोष का मतलब बोले संतोषात अनुत्तमम सुख लाभम, अगर आपके अंदर संतुष्टि है, आपके अंदर संतोष प्रद है, तो ये मान के चलिए जीवन का सबसे उत्तम सुख लाभ आपको ही है। ठीक। तपह, तप क्या होता है? कर्म इंद्रिया सिद्धिया अशुद्धिया क्षयाद आत्मा, जब हम अशुद्धियों का क्षरण करने लगते हैं और शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होने लगता है तो समझ लेना कि हम तप कर रहे हैं। जब हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये समझ लेना कि जब आपको याद होने लगे तो आप तप कर रहे हो, और जब याद ना हो, आप कितना भी पढ़ते रहो, तो समझ लेना कि आप क्या है, ये आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे, अच्छे से आपका तप नहीं हो रहा, आपका कर्म नहीं हो रहा। तप का मतलब कर्म भी है, कार्य भी है। ठीक है ना? यही जो हम कार्य करते हैं अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा, कार्य इंद्रियों के द्वारा, वही हमारा तप कहलाता है। जीवन में हर व्यक्ति तप करता है। आप शुरू से लेकर के क्लास जब केजी से लेकर के पढ़ना चालू करते हैं और जीवन तक जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आप तप करते हैं। सफल होने के बाद भी आप तप करते हैं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो भी आप तप ही करते हैं। परिवार को पालना वो भी आपके लिए एक तप हो जाता है। तो यही है कार्य इंद्रिय, देखे कार्य इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयत आत्मा। जब आपकी अशुद्धियों का क्षरण होने लग जाए तो समझ लेना कि आप तप कर रहे हो।
स्वाध्याय, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय का मतलब होता है जब हम वेद शास्त्र आदि के साथ साथ अपने जीवन के मूल तत्व को समझाने लगें और अपने स्व का अध्ययन करने लगें, अपने आप का अध्ययन करने लगें और इष्ट देव की प्राप्ति की ओर हम जाने लगें, तो समझ लेना स्वाध्याय हमारा सफल हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ शौचम में क्या दिया है, शौचात में आपका पंचमी लगी हुई है और स्व प्लस अंग, तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि हो गई, यहाँ पंचमी का एक वचन है। ठीक है ना, प्रथमा का एक वचन, वो पंचमी भक्ति का एक वचन। और जुगुप्सा माने घृणा भी होती है, परैर संसर्ग, परैर असंसर्ग। और यहाँ पर सत्व शुद्धि सौमनस्य में षष्ठी का एक वचन है, एकाह में प्रथमा। और इंद्रिय जयात्म, जय प्लस आत्म, इंद्रिय जय, इंद्रियों को जीत लेना, आत्मदर्शन हो जाना, योगत्वानि, योग कहलाता है। ठीक, तो बहुवचन का रूप भी लगा हुआ है, दीर्घ भी है इसमें। ठीक, चा माने और। फिर इसके बाद दिया हुआ है संतोषाद, तो यहाँ पर भी संतोषाद में भी आपका पंचमी का एक वचन लगा हुआ है, पंचमी भक्ति का एक वचन। और अनुत्तम सुख लाभ, अनुत्तम लाभा, तो यहाँ अनुत्तम व्यंजन संधि भी है। तप माने कार्य इंद्रिय सिद्धि, कार्य प्लस इंद्रिय तो बराबर कार्य इंद्रिय, तो यहाँ पर आपकी गुण संधि हो जाएगी। प्रथमा का एक वचन। अशुद्धि क्षय, क्षयात तपः, क्षय प्लस आतपः तो क्षयात तपः हो जाएगा, दीर्घ संधि। स्वाध्याय में प्रथमा का एक वचन है, स्वाध्यायात पंचमी का एक वचन है। इष्ट देवता संप्रयोग प्रथमा का एक वचनांत रूप यहाँ लग जाएगा। ईश्वर प्रणिधानम, ईश्वर प्रणिधानम का मतलब होता है जब हमें ईश्वर की प्राप्ति होने लगे, ईश्वर से हमारा साक्षात्कार होने लगे, तो समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात् तदैव घंटा वादनम भवति, तभी उसी समय घंटी बज जाती है। ठीक, तो समाधि सिद्धिर प्लस ईश्वर, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, सिद्धिर ईश्वर, तो यहाँ विसर्ग संधि है। प्रणिधानात् पंचमी का एक वचन, तत् प्लस एव बराबर तदैव, तो यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। घंटा वादनम भवति, घंटी बज जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अन्वय देखिएगा। अन्वय में क्या दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक देखे। अहिंसा, क्या दिया हुआ है, अहिंसा। अहिंसा के बारे में बता रहे, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा क्या कहलाता है, अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्निधौ, इनके बारे में बैर का त्याग कर लेना, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा अहिंसा कहलाता है। अहिंसा का मतलब अहिंसा, और प्रतिष्ठायाम दृढ़ स्थिति हो जाने पर, तत् उस योगी के, और सन्निधौ माने निकट, बैर का मतलब सब प्राणी बैर भाव। ठीक है, और त्याग का मतलब त्याग कर देते हैं, अर्थात अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के निकट सब प्राणी वैरभाव त्याग कर देते हैं। जब व्यक्ति आप अहिंसा अपना लोगे तो हर व्यक्ति जो भी आपसे द्वेष भावना रखता होगा, जो आपके अंदर वैरभाव रखता होगा, आपसे ईर्ष्या करता होगा, वो सब आपसे दूर हो जाएंगे, त्याग कर देंगे। इसके बाद सत्य, सत्य क्या होता है, सत्यम क्या है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम। सत्य का मतलब सत्य में अगर आपने सत्य को अपना लिया है, प्रतिष्ठायाम माने दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी की, क्रिया मतलब क्रिया अर्थात कर्म, और फल का मतलब फल के, आश्रयत्व मतलब आश्रय का भाव आ जाता है। अर्थात जब आपके अंदर कोई एक ऐसा भाव आ जाता है, सत्य आप अपना लेते हैं, तो आप आश्रयत्व का भाव अपना लेते हैं, अर्थात सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी की क्रिया अर्थात कर्म फल के आश्रय का अभाव आ जाता है, फल के आश्रय का भाव आ जाता है। फिर इसके बाद अस्तेयम दिया हुआ है। अस्तेयम का मतलब होता है अस्तेय, प्रतिष्ठायाम सर्व रत्न उपस्थानम। अस्तेय का मतलब अस्तेय अर्थात चोरी के अभाव में, प्रतिष्ठायाम दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सर्व माने सब प्रकार के, रत्न माने रत्न, उपस्थान माने प्रकट हो जाते हैं। जब व्यक्ति अस्तेय को अपना लेता है, योग करने लगता है और उसमें उसके अंदर चोरी का अभाव हो जाता है, चोरी नहीं कर सकता है, कमी आ जाती है चोरी की, उसके मन ही गवाह नहीं देता है, तो समझ लेना सब रत्न उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उसको सब कुछ संपूर्ण रूप से आ जाता है। सत्य, प्रतिष्ठा, अहिंसा, ये सारी चीजें उसके सामने आ जाती हैं। ठीक, उसको मतलब सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं रहती है। अस्तेय अर्थात चोरी के अभाव में दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं।
ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्यम क्या कहलाता है, ध्यान देखें, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य और लाभ। ठीक, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचर्य। ठीक, जो ब्रह्म को जान ले, ब्रह्मचर्य से ब्रह्म का ज्ञान होता है और ब्रह्म से प्राप्ति करवाता है ब्रह्मचर्य। प्रतिष्ठा या मन दृढ़ स्थिति हो जाने पर, वीर्य मन सामर्थ्य आ जाता है उसके अंदर, लाभ मन लाभ होने लगता है। ठीक, इस प्रकार से जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है और उसको ईश्वरत्व ज्ञान होने लगता है और ब्रह्म का ज्ञान होने लगे, तो समझ लेना वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उसका मानसिक तनाव दूर हो जाता है और अपने आप को वह एकदम अंदर से पुष्ट सुपुष्ट तंदुरुस्त मानने लगता है और उसका ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। ब्रह्मचर्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है, अपने आप को हर वस्तु में वह सामर्थ्य समझने लगता है, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य। फिर इसके बाद अपरिग्रह, क्या लिखा है, अपरिग्रह मतलब अपरिग्रह स्थैर्य, स्थैर्य ए जन्म और कथनता संबोधा। अपरिग्रह माने अपरिग्रह के और स्थैर्य यही के मतलब दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाने पर, जन्म माने पूर्व जन्म में, कथनता माने कैसे हुए थे, संबोधा माने इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है। और जब वह अपरिग्रह हो जाता है तो उसको भी अपने पूर्व जन्म का बोध हो जाता है कि पूर्व जन्म में हम क्या थे और इस जन्म में हम क्या हैं, इसका आभास होने लगता है। ठीक, अपरिग्रह के दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात का भली भांति ज्ञान होने लगता है। ऐसे व्यक्ति क्या है, योग की कारक होते हैं, योग की कारक। शौचम, शौचात, अब शौच क्या कहलाता है, शौचात मतलब स्व अंग जुगुप्सा परैः असंसर्ग सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि च। यहां पर दिया हुआ है शौचात का मतलब शौच के पालन से, मतलब जो हम नित्य क्रिया करते हैं, नित्य क्रिया हमें नियमित रूप से करनी चाहिए, जो हमारे नियम हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करके नित्य प्रतिदिन की भांति क्रिया करके हमें अपने आप को स्वच्छ रखना, मल आदि का त्याग कर देने के बाद स्व माने अपने और अंग माने अंगों में, जुगुप्सा माने वैराग्य को और परैः माने दूसरों के साथ, संसर्ग माने होता है संसर्ग न करने की भी फिर प्रवृत्ति नहीं होती है। संसर्ग का मतलब होता है जब हम कोई असंसर्ग और संसर्ग न करने की प्रवृत्ति असंसर्ग हो जाता है। क्या माने, इसके सिवा या इस सोच से इंद्रियों पर सत्व अंतःकरण की और जय माने जीत हो जाती है। शुद्धि आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार, जब व्यक्ति के अंदर नियम से चलने लगता है व्यक्ति, तो उसके अंतःकरण की और बाह्यकरण की क्या हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। मतलब आत्मा भी पवित्र हो जाती है और शरीर भी उसका पवित्र हो जाता है और क्या होने लगता है, आत्म साक्षात्कार होने लगता है, आत्मा से उसका मिलन होने लगता है, ब्रह्म के प्रति उसका जागरण होने लगता है। सौमनस्य मन का प्रफुल्ल भाव हो जाता है, आप प्रसन्न रहने लगते हैं। देखिए, मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूं कि जिस दिन आप शौच आदि क्रिया नहीं करते हैं, स्नान आदि क्रिया नहीं करते हैं, उस दिन आपका शरीर आलस्य से ग्रसित रहता है, आपका मन खिन्न रहता है, आप प्रसन्न नहीं रहते हैं। लेकिन जब ये क्रियाएं हो जाती हैं, स्नान आदि करने के बाद, नहा धो करके और नवीन वस्त्र धारण करने के बाद जब आप निकलते हैं, तो आपका हृदय अंदर से प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। ये योगत्वानि, योग्यता, ये 5 ही होते हैं। एकाग्र माने चित्त की एकाग्रता और आपका किसी कार्य में मन भी लगने लगता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसका भावार्थ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों के साथ संसर्ग न करने की भी प्रवृत्ति नहीं रहती है। इसके सिवा इस शौच से अंतःकरण की शुद्धि और मन का प्रफुल्ल भाव, चित्त की एकाग्रता और इंद्रियों पर जीत और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये 5 यहाँ क्या है, प्राप्त होने लगते हैं। व्यक्ति जब पवित्र होता है, मन उसका स्वच्छ होता है, तो अंतःकरण की शुद्धि उसकी होने लगती है। फिर इसके बाद संतोष क्या होता है, संतुष्टि। देखिए, व्यक्ति के पास तो अगर आज के समय में अगर व्यक्ति ने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, तो ये सबसे बड़ी जीत होती है, इंद्रियों पर काबू होती है। संतोषात अनुत्तमः सुख और लाभा। संतोषात का मतलब संतोष से संतुष्ट हो जाने पर, अनुत्तमः का मतलब परम गति को प्राप्त करना, सुख का मतलब सुख और लाभ का मतलब प्राप्त होता है। संतोष से परम सुख प्राप्त होता है।
जब हम संतुष्टि करने लगते हैं, आपको यदि आज भोजन में अगर आपको बस 2 रोटी और नमक ही मिल जाता है और आपने आत्म तृप्ति कर ली है, आपने अपने आप को शांत कर लिया है, तो ये सबसे बड़ा लाभ है। और बहुत सारा खाने के बाद भी आपको यदि संतुष्टि नहीं हुई तो आपका वो इतना सारा खाना भी व्यर्थ हो जाता है। तप क्या कहलाता है? तप के बारे में यहां पर बतलाया गया है। तप कहलाता है कार्य इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसा। ठीक, तपसा तप के अनुष्ठान या पालन से या फल से, जो हम तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उससे हमें जो पालन और उसके इंद्रियों से जो हमें लाभ मिलता है उसके बारे में उन्होंने बताया। अशुद्धि माने अशुद्धि का ज्ञान हो जाता है। क्षयात का मतलब क्षय होने से, और कार्य का मतलब शरीर की, एवं इंद्रिय का मतलब 5 कर्म इंद्रियां या 5 ज्ञान इंद्रियां, और सिद्धि सामर्थ्य बढ़ता है। अर्थात जब हम अपनी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों को जान लेते हैं तो यह हमारी इंद्रियां हमें क्या करने लगती हैं? सामर्थ्य बढ़ाने लगती हैं। और जब इंद्रियों का सामर्थ्य बढ़ने लगता है तो हमारी आत्मसंतुष्टि होने लगती है। हम तप करने लगते हैं, कर्म को जानने लगते हैं और तपस्या करने लगते हैं और अत्यधिक कर्म करने लगते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? तप कहलाता है। अर्थात साधक द्वारा निरंतर तप के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होने लगता है और उसके शरीर व इंद्रियों में विशेष प्रकार का सामर्थ्य एवं सात्विकता आ जाती है, इस जिसे कार्य सिद्धि एवं इंद्रिय सिद्धि कहा जाता है। जब हमारा कार्य सिद्ध होने लगता है तो काम करने की शक्ति भी आ जाती है। जब हम तप करने लगते हैं, कर्म करने लगते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां प्रविष्ट हो जाती हैं। स्वाध्याय क्या कहलाता है? स्वाध्याय के बारे में उन्होंने बताया कि स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है, और छात्र सब कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा। स्वाध्याय से क्या प्राप्त होता है? उन्होंने कहा कि स्वाध्यायात सदग्रंथों एवं गुरुमुख से सुने ज्ञान का अध्ययन करने से क्या होता है? स्वाध्याय कहलाता है। यदि आपके द्वारा गुरु से आपने जो ज्ञान लिया है, आप उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सदग्रंथों का चिंतन करते हैं, तो समझ लेना आप स्वाध्याय करते हैं। इसके बाद इष्ट देवता, विद्वान ऋषि मुनि एवं योग एवं स्वाध्याय निष्ठ योगियों से इष्ट देव की प्राप्ति भी होने लगती है। ठीक, फिर संप्रयोगा, संप्रयोगा उनका साक्षात दर्शन एवं उनकी अनुकंपा प्राप्त होने लगती है। आपके अंदर जब स्वाध्याय होने लगता है तो गुरु की भी अनुकंपा होने लगती है, ईश्वर की भी आपके ऊपर कृपा होने लगती है, गुरु भी आपके ऊपर आशीर्वाद बनाने लगता है, क्योंकि आप नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। मान के चलिए आपको साधारण भाषा में समझाएं तो सीधा सीधा कह सकते हैं, जब आपको जो लेसन प्लान दिया गया है आपको पढ़ने के लिए, जो चीजें आपको क्लास में पढ़ाई गई हैं, आप उसका स्वाध्याय करते हैं और उसको पढ़ने के बाद आप उसको तैयार करते हैं। और उसका तैयार करने का अर्थ कैसा कि शास्त्रों से भी उसको जोड़ते हैं, व्यवहारिक ज्ञान से भी उसको जोड़ करके लाते हैं और कक्षा में उसका क्या उद्बोधन करते हैं। जब उसका उद्बोधन करते हैं तब इससे शिक्षक गुरु आपसे क्या होता है? प्रसन्न होने लगता है और वह साक्षात दर्शन एवं उनकी अनुकंपा प्राप्त होने लगती है। गुरु आपकी और भी मदद करने लगता है कि यह आगे जाएगा, यह पढ़ेगा, तो गुरु की फिर सहायता भी मिलने लगती है। सदग्रंथों एवं गुरु मुख से सुने हुए ज्ञान का अध्ययन करने से विद्वान ऋषि मुनि एवं योग एवं स्वाध्याय निष्ठ योगियों से उनका साक्षात दर्शन एवं उनकी अनुकंपा प्राप्त होने लगती है। उनकी क्या होने लगती है? अनुकंपा प्राप्त होने लगती है। फिर इसके बाद ईश्वर प्रणिधानम, ईश्वर प्रणिधानम दिया हुआ है। इसका मतलब होता है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। ईश्वर प्रणिधानात मतलब ईश्वर की प्रणिधान से, और समाधि सिद्धि का मतलब समाधि की प्राप्ति हो जाती है, समाधि की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात ईश्वर की भक्ति विशेष करने एवं फल की इच्छा किए बिना शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्मों को ईश्वर से समर्पित करने से शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति हो जाती है। जब हम ईश्वर से साक्षात करने लगते हैं और सभी चीज़ों को भुला करके एक ही चीज़ पर अपना दिमाग केंद्रित करने लगते हैं, मन केंद्रित करने लगते हैं, समझ लेना आपकी समाधि में आप लीन हो गए हो। फिर इसके बाद सरल अर्थ दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक देखें। योग शिक्षक कहते हैं हाँ मैं वह सब भी समझाऊंगा, अब तक सुने लिखें और समझें। जो अभी मैंने बोला है पहले उसको लिखो, समझो, फिर इसके बाद सब सारी चीजें समझाऊंगा। अहिंसा, अहिंसा की स्थापना में उसकी स्थिति में वैर का त्याग होता है। और सत्य का मतलब होता है, बोले सत्य की स्थापना से कर्म के फल पर निर्भरता होती है। और गुप्त तत्व का मतलब होता है गुप्त तत्व की स्थापना से सभी रत्नों की उपस्थिति होने लगती है। और ब्रह्मचर्य से ब्रह्म की स्थापना में शक्ति प्राप्त होने लगती है।
फिर इसके बाद वहां पर गुरु आचार्य के बीच में क्या चल रहे हैं, गुरु बता रहे हैं अपने छात्रों को आप परिग्रह क्या होता है। आप परिग्रह स्थिरता में जन्म की कथा का संदर्भ बताते हैं। और बलराम पूछता है यह बहुत ज्ञानवर्धक कक्षा है और पुस्तकालय में जाकर के इतना ज्ञान प्राप्त करना असंभव था जितना मैंने आज इस कक्षा में प्राप्त कर लिया है। नियम के बारे में बताया कि पवित्रता क्या होती है। पवित्रता आत्म तिरस्कार और दूसरों के साथ गैर संपर्क से जो इंद्रियों पर विजय पाने या स्वयं को देखने के लिए सत्व की एकाग्रता, पवित्रता और सौम्यता की योग्यता बन जाता है। फिर इसके बाद संतोष के बारे में बताया तो संतोष से सुख, परम सुख की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति मन के अंदर संतोष रखने लगता है तो परम सुख की अनुभूति होने लगती है। तप क्या कहलाता है, तप के बारे में बताया तो पवित्रता के नाश से कर्म इंद्रियों की पूर्णता ही तप कहलाती है। ठीक है। फिर इसके बाद स्वाध्याय के बारे में बताया कि अध्ययन के लिए इच्छित देवता का उपयोग करने लगते हैं। और ईश्वर ध्यान क्या कहलाता है, उन्होंने बताया ध्यान की पूर्णता ईश्वर से ध्यान से होती है। पूर्णता ईश्वर ध्यान से होती है और तभी उस समय क्या हो जाती है, बेल बज जाती है, उसी समय घंटी बज जाती है। और उसके बाद फिर क्या, आगे फिर क्या, सभी छात्र कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वे छात्राः, ध्यान से देखें, आचार्य कृपया आसन प्राणायाम इत्यादिकम स्पष्टीकृत एव कक्षाम समापयितुम अर्धे मा त्यजतु। योगाचार आम आम बोधयामि अग्रे अपि आश्रम ततो द्वंद्वान अभिघाता। प्राणायाम तथा क्षीयते प्रकाशावरणम धारणासु च योग्यता मनसा। प्रत्याहार तथा परम आवश्यक इंद्रियाणाम और धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयमः तत्याजात प्रज्ञा लोका। फिर इसके बाद ध्यान पूर्वक देखें सभी छात्र क्या कहते हैं। जब बेल बज जाती है और वो जाने लगते हैं तब यहाँ सभी छात्र कहते हैं आचार्य कृपया आसन प्राणायाम इत्यादिकम स्पष्टीकृत, इनको भी स्पष्ट कर दिया है। एवं कक्षाम समापयितुम, कक्षा को समाप्त कर दीजिए। अर्धे मा त्यजतु, आधे में ही मत इसको त्यागो या छोड़ो। योगाचार कहते हैं आम बोधयामि अग्रे अपि, मैं आगे भी समझाता हूं। ठीक। आसन के बारे में ततो द्वंद्व अभिघातनम, वो कहते हैं आसन का मतलब होता है कि जब हम किसी आसन से योग करने लगते हैं तो आसन हमारा सिद्ध होने लगता है। और द्वंद्व अनभिघात, जब हम किसी दूसरे के प्रति क्या है, द्वंद्व करने लगते हैं, अपने आप से युद्ध करने लगते हैं, द्वंद्व करने लगते हैं, तो समझ लेना कि वह हमारी आसन की सिद्धि की ओर जा रहे हैं। प्राणायाम तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम धरणासु च योग्यता मनसा, जब हमारे अंदर के क्या होने लगते हैं, अंधकार क्षरण होने लगते हैं और प्रकाश की ओर हमारे ऊपर आवरण आने लगता है, प्रकाश का आवरण आने लगता है, प्रकाश आने लगता है, तो समझ लेना इसी धारणा से हमें जो योग्यता मन में मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है, वो हमारा प्राणायाम है। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, प्राणायाम से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, मतलब अच्छी चीजों को हम ग्रहण करने लगते हैं और बुरी चीजों का हमारा त्याग होने लगता है, क्षीयते क्षरण होने लगता है। ठीक है। फिर इसके बाद प्रत्याहार में उन्होंने कहा तथा परम आवश्यक इंद्रियाणाम, जब हम परम अति आवश्यक इंद्रियों को क्या है जानने ले लगते हैं तो प्रत्याहार बन जाता है। धारणा हमारे मन की भावना, ध्यान समाधि के माध्यम से जब हमारे अंदर के चित्त ये त्रयम एकत्र, ये तीन मिलकर के एकत्र संयमः तत्याज प्रज्ञालोकः, और ये हमें क्या कर देते हैं, हमारी चक्षुओं को खोल देते हैं, नेत्रों को खोल देते हैं। सर्वे छात्रा में प्रथमा का बहुवचन, आचार्य में आपका संबोधन लगा हुआ है, कृपया तृतीया का एक वचन है और प्राणायाम अलग हो जाएगा, इति अलग हो जाएगा, आदिकम अलग हो जाएगा, तो यहां पर यण संधि भी हो जाएगी और गुण संधि भी हो जाएगी। स्पष्टीकृत, स्पष्टीकृत और ल्यप प्रत्यय लग करके स्पष्टीकृत बन जाएगा। कक्षाम में द्वितीय विभक्ति समापयतु में लोट लकार लगा हुआ है, अर्धे में सप्तमी मा माने मत और त्यजतु त्यजताम त्यजंतु, तो ये आपका लोट लकार रूप है, त्यागो या छोड़ो। योग प्लस आचार्य योगाचार्य आम हाँ बोधयामी में आपका उत्तम पुरुष है और अग्रे में सप्तमी अपि मतलब भी आसनम ततः द्वंद्व और अनभिघाता, तो द्वंद्व अलग हो जाएगा और अनभिघात तो अलग हो जाएगा। अनभिघात तो यहाँ दीर्घ संधि द्वंद्वान अभिघाता, प्रथमा का एक वचन प्राणायाम में, और ततः क्षीयते क्षीयंते, तो ये भी आपकी कर्मवाचक की क्रिया है। प्रकाश अलग हो जाएगा, आवरणम अलग हो जाएगा, प्रकाश का आवरण मिलने लगता है तो दीर्घ संधि, यहाँ पर दीर्घ संधि। धारणासु में सप्तमी का बहुवचन चा मतलब और, योग्यता मनसा में षष्ठी का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक है। यहां पर आप ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा।
प्रत्याहार तथा परम आवश्यक, परम परम अलग हो जाएगा, आवश्यक अलग हो जाएगा, जो दोनों मिल जाएंगे। और आवश्यक इत इंद्रियाणाम, तो यहाँ षष्ठी का बहुवचन है पूरे पद में और यहाँ पर आपकी गुण संधि हो गई है। धारणा ध्यान समाधि में प्रथमा का एक वचन, त्रयम अलग हो जाएगा, एकत्र अलग हो जाएगा, संयम तत् तत् अलग हो जाएगा, जयात्म प्रज्ञालोका, तब हम उस पर क्या कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, जयात विजय से प्रज्ञालोका, ठीक, जयात प्रज्ञालोका। योगाचार्य जी कहते हैं, योगाचार्य क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुने कि शोभनम, बहुत अच्छी बात कही है कि स्वप्रायोगिकम व्याजहारा करिष्यामः। हम लोग क्या करते हैं कि बोले अब क्या है, कल इसको प्रायोगिक व्यवहार के आधार पर क्या है इसका प्रयोग करेंगे। और एन भवंता यम नियम इत्यादि नाम प्रत्यक्ष अनुभवम विधास्यन्ति, और जो हम लोगों ने यम नियम के बारे में जाना है इन सभी को प्रत्यक्ष अनुभव करके जानेंगे, ठीक। एवं कथयित्वा कक्षातः प्रस्थानम करोति आचार्यः छात्रा अपि हृष्ट वंशः परस्परम योगाचार्यः कुर्माणः सन्ति, ठीक। और इस प्रकार कह करके कक्षा से प्रस्थान करते हैं आचार्य, छात्र भी क्या है प्रसन्न मन से परस्परम माने आपस में योग चर्चा, योग की चर्चा, कुर्बाणा माने करने लगते हैं, ठीक है। तो शोभनम स्व आपका आने वाला कल, प्रायोगिकम तो यहाँ एक प्रत्यय ढक प्रत्यय लगा हुआ है प्रयोग में, और व्यवहार में व्यवहारम, द्वितीय करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः, तो ये बहुवचन की क्रि धातु से बनी हुई है, लिट लकार में, एन में तृतीया, भवंता में बहुवचन, यम नियम अलग हो जाएगा, इति आदि नाम, तो यहाँ पर आपकी यण संधि है, प्रत्यक्ष अनुभवम में द्वितीय, विधास्यति विधास्यतः विधास्यन्ति, तो बहुवचन का रूप लगा हुआ है। कथ धातु से कत्वा प्रत्यय लग करके कथित्वा बन जाएगा, कक्षाता में भी आपका लग जाएगा, प्रथमा का एक वचन, प्रस्थानम में द्वितीय, करोति कुर्ता कुर्वन्ति, तो ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आचार्य में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। छात्रा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, छात्रः छात्रौ छात्राः, अपि माने भी, हृष्ट मनसा में तृतीय का एक वचन है, ठीक। और परस्परम आपस में, परः परम तो आपस में, योग चर्चा, कुर्बाणा में भी आपका यहाँ पर सानच प्रत्यय लग गया है, क्रि धातु से कुरु बनेगा और वान बन जाएगा, आन बन जाएगा, आन को वान हो जाएगा, कुर्बाणा प्रथमा का बहुवचन है, और अस्ति स्था संति बहुवचनांत पद लगा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा आसन के बारे में यहाँ बताने जा रहे हैं कि आसन क्या होता है, ततः द्वंद्वः अनविघातः, ततः द्वंद्वः अनविघातः, ततः का मतलब आसन की सिद्धि हो जाने पर, ततः का मतलब आसन की सिद्धि हो जाने पर, द्वंद्व का मतलब सर्दी गर्मी भूख प्यास लाभ हानि आदि। जब व्यक्ति क्या करने लगता है, आसन पर बैठ जाता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, जब व्यक्ति अपने आप से तप करने लगता है तो उसका फिर द्वंद्व होने लगता है अपने आप से, अपने आप से वो युद्ध करने लगता है। अपने आप से कैसे युद्ध करता है वो, तो देखिए सर्दी भी आएगी गर्मी भी आएगी, सर्दी और गर्मी के बीच में युद्ध होता है। जब व्यक्ति तप करता है, योग करने लगता है, समाधि लगा लेता है और अपने यम नियम और आसन प्राणायाम प्रत्याहार की भूमिका में आ जाता है, तो सर्दी भी उसको लगती है। जैसे मान के चलिए किसी योगी ने समाधि लगाई, तो जल समाधि लगाई, तो जल में, अब समाधि लगाने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि केवल गर्मी बस में समाधि लगाते हैं, ठंडी में निकल जाते हैं, नहीं। तो गर्मी में समाधि लगाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन उस समय क्या है, गर्मी कहती है नहीं गर्मी लगाना है, गर्मी लगाना है, लेकिन फिर धीरे धीरे सर्दी आती है तो सर्दी भी अपना प्रकोप करती है। सर्दी और गर्मी के बीच में उसमें क्या है, फिर द्वंद्व होता है, लेकिन तप की वजह से उसको सर्दी लग नहीं पाती है, तो गर्मी और सर्दी के बीच में द्वंद्व होता है। फिर क्या होता है, फिर भूख और प्यास के बीच में भी, प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है, तो इनके बीच में भी द्वंद्व होता है व्यक्ति का। लेकिन जब तप करने लगता है तो इंद्रियों को साध लिया जाता है, वो कहते हैं ना तो प्यास लग रही है और ना भूख करना है, ना भोजन करना है, ना, क्योंकि समाधि का मतलब समाधि, ठीक है ना। अब जल समाधि है तो वहां भूख और प्यास की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक। अंतिम समय में व्यक्ति समाधि लगाता है और लाभ हानि और कुछ लाभ प्राप्त कराने के लिए, आपका जो आप तप कर रहे हो, आपके अंदर की जो शक्ति है वो आपको लाभ प्राप्त कराना चाहती है, लेकिन बाहरी शक्तियां जो है वो आपको हानि पहुंचाना चाहती हैं। इनके बीच में द्वंद्व होते रहता है। अनविघात, कम से कम अभाव और पूर्ण रूप से नहीं सताते हैं, ठीक। कम से कम अभाव भी रहता है, मतलब आपको ठंडियों में गर्मी, गर्मी में ठंडी का अभाव भी रहता है, लेकिन आपको सताते कम है। आसन के सिद्ध हो जाने पर साधक को सर्दी गर्मी भूख प्यास लाभ हानि आदि द्वंद्व आघात कष्ट उत्पन्न नहीं करते हैं। जब आपका आसन सिद्ध हो जाता है, आप तप करने लगते हैं, योग करने लगते हैं, तो फिर आपको गर्मी सर्दी नहीं लगती है, एक कष्ट देना बंद कर देते हैं। जैसे आप सुबह से वॉकिंग करने जाते हैं, घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं तो उस समय अच्छा फील करते हैं,
गर्मी भी आपको लगती है, लेकिन वो गर्मी आपके शरीर के लिए लाभदायक होती है, कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। और ठंडियों में भी जाते हैं तो सर्दी भी लगती है, तो वो सुबह की सर्दी भी आपके लिए लाभ ही पहुंचाती है, कष्ट नहीं दे सकती है। तो इस प्रकार से ये आसन आपके लिए क्या है, फलदायी होते हैं। इसीलिए प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम क्या है, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम धारणासु धारणासु च मनसः योग्यता, च मनसः योग्यता। तो प्राणायाम के बारे में उन्होंने बताया कि प्राणायाम क्या है, ततः माने उस प्राणायाम के अभ्यास से। किस प्राणायाम के अभ्यास से, जो प्राणायाम किया जा रहा है। प्रकाश का मतलब विवेक ज्ञान पर पड़ा, विवेक ज्ञान पर हो जाता है। आपका जो ज्ञान है वो आपका समझदारी में परिवर्तित होने लगता है, विवेकशील होने लगता है। विवेक का मतलब सोच समझ करके बात करना। आवरण का मतलब होता है आवरण या पर्दा या आपके ऊपर ढक जाना, एक ढक्कन, ठीक है ना। और क्षीयते माने कमजोर हो जाता है, चा माने और, ठीक। आपका जब ज्ञान होता है वो ज्ञान कम हो जाता है, आपके अंदर सोच समझदारी ज्यादा आ जाती है, आप कमजोर हो जाते हैं और समझने लगते हैं। मनसा माने मन को, मन को। धारणासु का मतलब होता है कहीं भी एकाग्र करने की, कहीं भी एकाग्र करने की। और योग्यता का मतलब काबिलियत या सामर्थ्य बढ़ जाता है, काबिलियत या सामर्थ्य बढ़ जाता है। अर्थात प्राणायाम के अनुष्ठान से विवेक ज्ञान के ऊपर पड़े अज्ञान की परत कमजोर होने लगती है और प्राणायाम के करने से मन को कहीं पर भी एकाग्र करने या लगाने का सामर्थ्य बढ़ जाता है। व्यक्ति जब प्राणायाम करने लगता है तो वो कहीं पर भी अपना एकाग्रचित्त होकर के मन लगाने लगेगा, तो उसको फिर उसका मन लगने लगता है। इसके बाद प्रत्याहार पर चर्चा करेंगे। प्रत्याहार क्या है, तो गुरु बता रहे हैं अपने छात्रों को, और विशेष रूप से जो छात्र जिसके बीच में ये संवाद चल रहा है वो संवाद भी उनका बहुत तीव्र गति से चल रहा है, क्योंकि वह भी जानने के इच्छुक हैं और वह भी बताने के इच्छुक हैं। जैसे प्रत्याहार में उन्होंने कहा ततः परमः वश्यता इंद्रियाणाम, ततः परम आवश्यकता इंद्रियाणाम। ततः माने उसके बाद, अर्थात प्रत्याहार की सिद्धि होने पर, उसके बाद या प्रत्याहार की सिद्धि होने पर। परमः का मतलब परम अर्थात सबसे ऊंचा, और वश्यता का मतलब वशीकरण अर्थात नियंत्रण कर लेना। जब आपके अंदर योग तपस्या का बल आ जाता है, आपके अंदर प्राणायाम योग साधना आ जाती है, तो आप फिर वशीकरण हो जाते हैं। आप जो भी चाहें वो आपके वश में हो जाता है। इंद्रियाणाम, इंद्रियों पर आता है, और अपनी इंद्रियों को वश में जिसने कर लिया है वो संसार की हर चीज को भी वश में कर सकता है। उस प्रत्याहार की सिद्धि होने से योगी साधक का इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। और योग साधना से ही योगी बनते हैं, साधारण योगी नहीं बनते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से जग करके अपने योग के बल पर योग करना वही योगी कहलाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी योगी बन जाए, साधारण नहीं। धारणा, आपके अंदर की धारणा भी इसमें फलदायी होती है। धारणा क्या होती है, देखें। धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम ततः जयात प्रज्ञा लोका, जयात जीत लेते हैं। त्रयम का मतलब तीनों, धारणा ध्यान और समाधि। धारणा ध्यान और समाधि तीनों मिलकर के ये त्रयम बनते हैं, एकत्र, एक ही विषय सम्मिलित रूप से लगे रहने की स्थिति, एक ही विषय में सम्मिलित रूप से लगे रहने की स्थिति। आपको जब आप बार बार किसी चीज को करते हैं तो आप उस पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। संयम, संयम कहलाने लगता है। तत्, उस संयम पर। जयात का मतलब विजय प्राप्त करने से, जयात का मतलब विजय प्राप्त करने से, जयात का मतलब विजय प्राप्त करने से। और प्रज्ञा का मतलब होता है समाधि या प्रज्ञा का, समाधि या प्रज्ञा का, आलोक का, प्रकाश या उत्कर्ष होता है। अर्थात अष्टांग योग के अंतिम 3 अंगों को, धारणा ध्यान व समाधि का, किसी एक ही विषय में अभ्यास करना संयम कहलाता है। संयम धारणा ध्यान समाधि पर विजय प्राप्त करने से योगी की बुद्धि समाधि परक प्रकाश से आलोकित हो जाती है। मतलब जब व्यक्ति वो क्या करने लगता है, धारणा ध्यान और समाधि में लग जाता है, तो उसकी बुद्धि क्या है, प्रकाश का पुंज बन जाती है। मतलब ईश्वर से साक्षात्कार होने लगता है, ठीक है ना। जब आपके अंदर भी एक आत्मा है जो आपको ईश्वर से साक्षात्कार करवाने के लिए तत्पर रहती है, लेकिन उसके लिए हमें शुद्धि करनी पड़ती है, आत्मशुद्धि करनी पड़ती है। सरल भावार्थ में उन्होंने क्या कहा है, ध्यान पूर्वक देखें। सभी विद्यार्थी क्या कहते हैं, अध्यापक जी कृपया आसन और प्राणायाम समझा करके कक्षा समाप्त मत करें और इसे आधे में मत छोड़ो। योग शिक्षक कहते हैं हाँ मैं जारी रखूंगा। आसन फिर दोहरा आक्रमण, ठीक है ना। आसन में फिर दोहरा आक्रमण उन्होंने किया, और प्राणायाम, तब प्रकाश आवरण गायब हो जाता है और धारणाओं में मन की क्षमता बढ़ने लगती है।
प्रत्यावर्तन बढ़ने लगता है, फिर इंद्रियों की परम आवश्यकता होने लगती है। फिर क्या बढ़ने लगती है? फिर इंद्रियों की परम आवश्यकता बढ़ने लगती है और धारणा बन जाती है कि ध्यान समाधि तीनों का एक साथ संयम वह ज्ञान की दुनिया में ले जाता है। योग शिक्षक सुंदर, कल हम एक प्रायोगिक अभ्यास करेंगे ताकि आप यम नियम और अन्य को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकें। इतना कहकर के शिक्षक कक्षा से बाहर चले जाते हैं और छात्र भी खुशी खुशी एक दूसरे से योग पर चर्चा कर रहे हैं, करने लगते हैं। प्रसन्न होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के वह योग के बारे में जानने लगते हैं। और यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 2 हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और ध्यानपूर्वक आप लोग भी इसको अच्छे से करिएगा। कहीं पर कोई भी यदि आपको समस्या जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूँ तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा, ध्यान रखें। और आप लोग यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया पर यदि अन्यत्र जगह भी एक्टिव है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।